हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को 2018 का क्वेश्चन पेपर हमने लिया हुआ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। एंड क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी आखिरी गलती होती है, जो भी हमसे रिसेंटली जो भी आपसे मिस्टेक हुई हो, रिसेंट में जो मिस्टेक्स हो, तो उनको आप ड्यू या ओवरकम ना करें उससे, या फिर मतलब उसको नजरअंदाज ना करें। उन मिस्टेक्स में क्या है, आप उस मिस्टेक्स में अपनी जो है एनालाइज करो कि यार कहाँ मुझसे जो है गलती हो गई, क्या मुझसे कमी रह गई, है ना। अपनी चीज को समझो। ऐसा नहीं है कि आप जो है चीजों को लेके क्या है, गलती हो गई तो आपने जान ही दिया, या फिर आप डिमोटिवेट होकर बैठे हो कि यार ये मुझसे क्या हो गया। ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती है। और बिना सीखे आप कोई चीज नई चीज सीख भी नहीं सकते हो। देखिए, लर्निंग करते हुए लर्निंग कांट बी डन विदाउट एरर एंड मिस्टेक, है ना। तो लर्निंग भी नहीं होती है गलती और विदाउट एरर एंड मिस्टेक से आप बिल्कुल कोई चीज नहीं सीख भी नहीं सकते। तो गलतियां होना लाजमी है, गलतियां होंगी, बट उन गलतियों से सीख भी लेनी है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कल कहाँ तक हमने कर लिया था उस पर बात करते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द कर्व, हमने बात किया था। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि आप इसमें जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको निकाल के दिया था, इसमें इक्वेशन निकालनी थी। देखो, निकाली किसी ने? अगर निकाली है तो बताओ मेरे को। मैंने बताया था ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकाल के दे दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकाल दे दिया, इक्वेशन बस निकालनी है बस। तो इक्वेशन किसी निकाली है तो बताओ जरा फटाफट, नहीं तो निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे हमको निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 3 पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एट 2 3 पे, एट 2 और 3 पॉइंट। ठीक है, तो 2 और 3 पॉइंट पे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y आपको पता है, वाई वन सॉरी हमें पता है यहाँ पे। तो y माइनस थ्री, स्लोप आपने इससे पहले ही मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के बताया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 32.27 x माइनस x1 एंड x1 इज लाइक आपका 2। सॉल्व कर देंगे इसको, आप 27 इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 27y माइनस 27 थी जा 81 माइनस का 32x माइनस माइनस प्लस 32 टू जा 64। ठीक है, तो y को एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको हमें लिखना होता है। ठीक है, या फिर x प्लस वाई को इसमें लिख दो, तो 32x इधर आ जाएगा, प्लस 27y इधर है ही, और प्लस ये 64 भी इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो या फिर आप उसको इधर ले जाओ, 4 1 5 8 और 6 14। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम, अब मैं फॉर्मूला आपने लिखा हुआ एक बार, y माइनस वाई वन। तो इसका स्लोप क्या था भाई? इसका स्लोप क्या था हमारे पास? एक स्लोप और निकाला था हमने। तो इसका स्लोप क्या था? ये तो माइनस 30 ये। ठीक है, तो इस नॉर्मल का स्लोप जो आपके पास है 27/32 यहाँ पे है ना। तो इसको उल्टा कर देंगे हम। x माइनस एक्स, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये आपका जब सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 32y माइनस 3 टू जा 6 3 से 96 27x माइनस 54। तो 27x माइनस 32y। ठीक है, 27x इधर आ जाएगा माइनस का, और इधर जाएगा माइनस का 54 और 96। तो 96 में 6 में से 4 गए 2, हो जाएगा 42। 27 माइनस 32y इज इक्वल टू 42। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, 27 माइनस
ठीक है, ये भी बात एक ही, इसको भी 0 करके क्लियर। चल अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Find the intervals in which the function f(x) x to the power 4 minus x to the 5 is strictly increasing or strictly decreasing। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सॉरी, कई स्ट्रिक्टली डेरिवेटिव्स का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। करेंगे इसको क्वेश्चन। फंक्शन है हमारे पास x की पावर 4 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, हमें बताना है कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका f डैश x। तो x की पावर 4 अपॉन x का आप लिख दोगे सर 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 5 जा 10x प्लस 24 ये हो जाएगा 0। तो अब जो जो वैल्यू आपकी कटी से काट देंगे, 4 से 4 यहाँ कट गया मेरा, और इसको हम लिख देंगे इट विल बिकम एक्स क्यूब, जो हमारा f डैश x आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 24। ठीक है, तो f डैश x क्या होगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हालांकि वीवी कर्व से भी क्वेश्चन हो जाए। 7th क्लास से वीवी कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। अब जिसने पढ़ा होगा उसको होगा, वीवी कर्व अगर नहीं है तो उसको आपको मेरे को पूरा प्रोसेस सिखाना पड़ेगा। तो वीवी कर्व कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आपको इसका एक दूसरा भले लेंदी है बट सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी कि इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं। तो जब अगर इसके फैक्टर मुझे निकालने हैं, ठीक है, इसके फैक्टर हमें निकाले, तो फैक्टर आपने क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में, बहुपद चैप्टर में फैक्टर हम जब क्यूब वाले कैसे निकालते थे, ये 24 के सर ऐसे फैक्टर हम यूज करते थे, 24 के हम ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे यूज करते थे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, ये एफ एक्स है, या एफ डैश एक्स आप कुछ भी मान लो। तो x की अगर मैं 1 रखता हूं तो f की 1 रखूंगा, देखो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 10, 1 प्लस 24, 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24। तो एक में 3 गया माइनस 2 माइनस 10 प्लस का 24। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये 0 आएगा यहाँ पे, है ना। अब आप -1 लेके देखें, फिर 2 लेके देखें। अभी मैं 2 लेता हूँ, नहीं आया तो फिर मैं -2 या -1 से लेके देखूंगा। तो यहाँ था 2, x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 2 रखूंगा। तो यहाँ आएगा 3 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 2 जा 20 प्लस, तो 3 4 जा 12 माइनस, अच्छा एक्स क्यूब भी तो है ना, वही तो बोलूँ, फंक्शन छोटा सा लग रहा है कुछ, ये एक्स क्यूब भी है। तो यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 10, 2 प्लस का 20, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 2 जा 20 प्लस 24। तो 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24। तो 8 में से 12 गए बच्चों, माइनस का 4 माइनस का 20 प्लस का 24। तो माइनस का 24 प्लस का 24 कैंसिल हो गया, हमको 0 है। तो यस एट 2 पे, यानी x बराबर 2 रखने पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 2 रखने पर मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। x बराबर 2 रखने पर मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने में पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो यानी कि सर x तो एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे 4 जो है, क्या 4 12 का एक फैक्टर, आप बोलोगे सर 4 3 जा 12 रिमाइंडर 0 है। यस सर, जो 4 है वो 12 का एक फैक्टर है, बट 4 ने जिससे डिवाइड किया यानी 3 टाइम्स डिवाइड किया, तो 3 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब x माइनस, जब x इक्वल टू 2 है
x इक्वल टू 2 रखा होगा तभी आया, ये सब आया। x इक्वल टू 2 रखने में आया तो x माइनस 2 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 से इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आता होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 24, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें सर, x में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इतना तो पता है, फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज माइनस का ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया प्लस का माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 हो गया 1, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 10x प्लस 24। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, x में आप माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो तो सर आपको माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो जाएगा, एंड माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस इज प्लस, तो माइनस 10 माइनस 2 इज लाइक माइनस का 12x प्लस 24, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, x में क्या मल्टीप्लाई करें, तो x में सर माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस, तो x में जो है माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो यस, ये बात तो साबित हो रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x माइनस प्लस का एक फैक्टर रहा होगा। जैसे कि क्या 12 4 क्या 12 का फैक्टर हो, तो आप बोलोगे यार 4 3 जा 12, 0। तो 12 है, जो 12 क्या क्या 12 के फैक्टर 4 इंटू 3, ये दोनों इसके फैक्टर है 4 इंटू 3। वैसे ही एक्स क्यूब, अगर मैं बोलूं आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के फैक्टर कौन रहे होंगे, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। ये मल्टी डिवाइड करना तो आता है ना आप लोगों को, ठीक है, तो यही रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, ये इसकी जगह यहाँ अपनी प्रीवियस उसमें लिख सकता हूँ, तो सर जो f डैश x है यहाँ पे मेरे, इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे अगर ये ऊपर 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, तो वैसे इसको लिख रहा हूँ x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब अगेन मुझे इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा, तो मिडल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टर्स निकालने हैं ना, एक्स क्यूब है तो 3 फैक्टर रहे होंगे, तो एक्स क्यूब है, अब बताओ कैसे निकालोगे एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो सर 12 का ऐसे फैक्टर, अब यहाँ 1 है, 1 12 जा 12, तो 12 के सर ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि की क्या आ जाए, माइनस का 1। तो आप लोग ना सर 6 2 जा 12 करा, तो 6 2 जा 12 करने पे 6 2 जा 12 तो आ रहा है, बट 6 में से 2 गए तो 4 हो रहा है, बात नहीं बनती। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो आ रहा है, बट 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और मेरे को क्या 1 ही तो चाहिए, बट यहाँ मेरे को 1 नहीं, मेरे को माइनस 1 चाहिए, तो नॉट अ बिग डील, 4 माइनस 3 को आप माइनस 4 प्लस 3 कर दो, माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 4 इंटू 3 करोगे तो आपका माइनस का 12 भी आ जाएगा, तो दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, तो x यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3, ठीक है, x माइनस 4 x प्लस 3। जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 2 तो है, x माइनस 4 x प्लस, अभी तक किसी को कोई दिक्कत, अभी तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, नाउ पुट f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है, f डैश x को 0 रखेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 4, हम क्या करते हैं x प्लस टी को 0 के बराबर रखते हैं, तो जब तीनों 0 के बराबर है तो यहाँ से एक एक करके आप 0 का रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर की वैल्यू 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर वैल्यू 4,
x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू माइनस का 3 है ना। ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिलेंगी, x की 3 वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो x की 3 वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, -3, 4 और 2। तो बस अब एक नंबर लाइन हम खींच देते हैं। चलिए नंबर लाइन खींच ली हमने, और नंबर लाइन में है पॉइंट माइनस का इंफिनिटी, इधर प्लस का इंफिनिटी, लाइन हमारी माइनस का इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी तक जा रही। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पॉइंट क्या है। एक्स की वैल्यू सबसे पहले तो क्या थी, 2, 3, 4 है ना, -3। एक्स की वैल्यू क्या थी, -3, तो -3 आप मान लो यहीं पे ही होगा। फिर उसके बाद 2, और उसके बाद थोड़ा और इस लाइन को आगे ले जाना पड़ेगा लग रहा है, ये जाएगी 4, ये लाइन गई आगे। अब आप क्या करोगे, 4 और 5 की, ठीक है, 4 और 5, अब देखो वैल्यू बना दो पहले। अब आपको पता है क्या करना है, जरा फटाफट। चलिए अब आप क्या करना है, अब आपको हमारे पास जो यहाँ लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना सर। अब आप क्या करना है, ये हमारा एफ डैश एक्स था। आप आप यहाँ पे 4 और इन्फिनिटी के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो, 4 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, और 4 और इन्फिनिटी के बीच में आप जो वैल्यू लोगे, ठीक है, 4 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो और वो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो 4 और इन्फिनिटी में एक वैल्यू कोई भी ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7, 5 ले लेते हैं। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और 5 प्लस 3 8। तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, 8 3 24, तो ये हमारी पॉजिटिव, ये आई पॉजिटिव। फिर 2 और 4 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो, 3 बची, 2.5 बचा, कुछ भी था, आपने 3 ले लिया। तो सर 3 माइनस 2 रखा, तो ये आपका यहाँ आ गया 3 माइनस 2, आपका क्या आएगा 1, 1 माइनस, और 3 माइनस 4 आएगा सर -1, और 3 प्लस 3 आएगा आपका 6, तो ये आएगा माइनस का 6, यानी कि रिजल्ट नेगेटिव में हमारा आ रहा है। ठीक है, यानी इसकी इसमें नेगेटिव है वैल्यू। वैसे ही आप क्या करेंगे, वैसे ही सर हम -3 और 2 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, -2, -1, 0, 2, कुछ भी आप ले लो। तो आप बोलोगे सर -1 ले लेते हैं, तो ठीक है -1 ले लो। -1 इंटू -1 -2 आपका -3 हो जाएगा, -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और -1 प्लस 3 आपका 2 हो जाएगा। तो 3 5 रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा आप बोलोगे सर -3 -2 -1 0, 0 भी तो होता है, 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, आप 1 रख के देख लो, 1 - 2 इज -1, 1 - 4 इज -3, 1 + 3, तब भी आप रिजल्ट देखो पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रखो पॉजिटिव ही यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे हमें क्या मिला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। और माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में आपको भी देख लो, -3, -4, -5, -6, -7, बहुत आगे तक ये जाएगा। आप -3 कुछ भी ले लो, -4 अगर मैं लेता हूँ तो -4, -2, -6, फिर -4, -4, -8, और -4 + 3 इज माइनस का 1। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, जो हमारा fx है या फंक्शन है, इस, इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये इजी था, और जीवी कर्व के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे जब रेगुलर क्लासेस करेंगे। तो इसको आप एक नोट बना के लिख देना इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन आपको वीवी कर्व के थ्रू भी बताना है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे इंक्रीज हो रहा है, आप देखो कहां कहां पे इंक्रीज हो रहा है, देखो -3 से 2 के बीच में, इसके बीच में प्लस इंक्रीज, मतलब जो प्लस हो रहा है, -3, 2 और 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीज किस में हो रहा है, आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -3 पे, और 2 से लेके 4 पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इजी क्वेश्चन है, स्टेप्स हाँ लेंथी जरूर है, बट क्वेश्चन आपका ही इजी था। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना। तो मिलेंगे आपसे भी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, विद इन 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।